नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल पर। क्या बंगाल में 2026 की जंग शुरू हो चुकी है? क्या ममता का एक वोट वाला चैलेंज भाजपा के परिवर्तन पर भारी पड़ेगा? और क्या दिल्ली में बना शाह जी और एआई का नया गठबंधन भारत की किस्मत बदल देगा? एक तरफ ममता बनर्जी का भवानीपुर से खुला चैलेंज, एक वोट भी बचा तो मैं ही जीतूंगी, तो दूसरी तरफ 10 मार्च से बंगाल में उतर रही है केंद्रीय बलों की 480 कंपनियां। उत्तर 24 परगना से मुर्शिदाबाद तक पहरा सख्त है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और 14 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की महाहुंकार। उधर दिल्ली में फिनलैंड के साथ एआई और 6G का नया पावर गेम शुरू हो गया है। क्या दीदी का किला ढहेगा या मोदी का जादू चलेगा? बंगाल के इस महासंग्राम पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और ऐसी ही कड़क खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। राज्यसभा चुनाव नामांकन। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों के लिए गहमागहमी तेज है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं भाजपा की ओर से राहुल सिन्हा ने अपना पर्चा भरा है। मथुआ समुदाय और सीएए पर रार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नागरिकता के नाम पर मथुआ समुदाय के बीच भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के नाम पर राजनीति की जा रही है। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट विवाद। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विवाद जारी है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कई मतदाताओं के नाम साजिश के तहत हटाए गए हैं, जबकि भाजपा ने इसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बताया है। 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी। राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की टीम जल्द ही कोलकाता का दौरा कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव 6 से 7 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा। भाजपा राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज बंगाल में एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट भवानीपुर को लेकर एक आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाता सूची से जानबूझकर उनके क्षेत्र के नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा, अगर भवानीपुर में सिर्फ एक वोट भी बचा तो भी मैं ही जीतूंगी। भारत फिनलैंड शिखर सम्मेलन, एआई से 6G तक की साझेदारी। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों ने अपने संबंधों को डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। टेक्नोलॉजी। अब भारत और फिनलैंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G टेलीकॉम और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय बलों, सेंट्रल फोर्सेस की भारी तैनाती 2026 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने खड़े कदम उठाए हैं। संख्या 10 मार्च से पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की 480 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। संवेदनशील इलाके। सबसे ज्यादा सुरक्षा उत्तर 24 परगना 28 कंपनियां और मुर्शिदाबाद 28 कंपनियां इसमें होगी। इसके अलावा कोलकाता में 30 कंपनियां मोर्चा संभालेंगी। पश्चिम बंगाल द्वारा 14 मार्च को मेगा रैली। बंगाल चुनाव 2026 के मद्देनजर पीएम मोदी के दौरे की तारीख तय हो गई है। पीएम मोदी 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मकसद, यह रैली भाजपा की 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित की जा रही है। तो साफ है कि बंगाल में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ 14 मार्च को पीएम मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड वाली मेगा रैली की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का एक वोट वाला वो बड़ा दावा, जिसने सियासत में खलबली मचा दी है।
क्या केंद्रीय बलों की तैनाती और परिवर्तन यात्रा बंगाल की तस्वीर बदलेगी? यह तो वक्त ही बताएगा। ताजा तरीन खबरों और हर सियासी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।